एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से भड़के हुए। जी हां, ओवैसी का आरोप है कि यूसीसी देश के मुस्लिमों के खिलाफ है और बीजेपी सरकारें जानबूझकर विरोधी कानून जबरन लागू करवा रही है। ओवैसी का दावा है कि इस तरह के कानून से लोगों में नाराजगी होगी और वो इसका सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। तो लगातार नियम कानूनों की दुहाई दी जा रही है। यूसीसी को मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता का संविधान में जिक्र भी किया है और कहा था कि चुनी हुई सरकार इसे लागू करेगी। संविधान में इसका जिक्र कैसे, जरा वो भी आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी का जिक्र संविधान में किया गया है, जिसके मुताबिक सभी धर्म समुदायों के लिए एक समान कानून होगा और विवाह, तलाक, गोद लेना, वसीयत का एक ही लॉ होगा। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत यूसीसी आता है। नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। पिछले महीने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में यूसीसी का जिक्र किया था और बताया था कि संविधान में जो कुछ भी समान नागरिक संहिता को लेकर कहा गया है और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय में निर्देश दिए हैं, उनकी सरकार उसे लागू करने का प्रयास करेगी। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। सभापति जी बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। उत्तराखंड तो सिर्फ शुरुआत है और केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा है कि जल्द इसे पूरे देश में लागू किया जाए। उत्तराखंड के बाद उन राज्यों में यूसीसी लागू हो सकता है जहां पर बीजेपी या फिर बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं। कौन से